गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फिफ्थ की इंग्लिश यूनिट थर्ड का एक चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट इसकी रीडिंग करेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डेस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप है वो समुद्र से नष्ट हो गई थी। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। बहुत सालों से रॉबिन्सन क्रूसो अकेला था वहाँ पर और उसके पास किसी का साथ भी नहीं था। उसका कोई फ्रेंड रिलेटिव उसके साथ नहीं था, बिल्कुल अकेला था वो बहुत सालों से। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन क्या होता है कि उसको एक फुटप्रिंट, पैर का निशान दिखाई देता है किसी के रेत पर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। चलिए देखते हैं कि तब उसने क्या किया। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माई बोट। एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो मैं एक आदमी के पैरों के निशान को देखकर रेत पर आश्चर्यचकित रह गया। आई स्टूड अमेज्ड। और मैं आश्चर्य से खड़ा का खड़ा रह गया वहाँ पर। आई लिसनड, आई लुकड अराउंड मी। मैंने सुनने की कोशिश की और अपने चारों तरफ देखने की कोशिश की। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। और मैं ऊपर की तरफ गया कि कुछ दिख सके नीचे। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। शोर मीन्स समुद्र का किनारा, समुद्र तट का किनारा। समुद्र के किनारे के पास गया, समुद्र के किनारे से दूर जाकर देखा, बट इट वॉज नो गुड। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। और दूसरा भी कोई फुटप्रिंट वहाँ पर नहीं मिला उसको, बस वही था एक। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देर वर एनी मोर फुटप्रिंट एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। मैं वापस वहाँ गया और मैंने देखा कि क्या वाकई वहाँ कोई फुटप्रिंट है भी या नहीं, क्या ये केवल मेरी कोई इमेजिनेशन तो नहीं है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की थी। फॉर देर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट। वहाँ पर एक पैर का निशान बिल्कुल एग्जैक्ट था। टोए, हिल, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। पैरों की उंगलियाँ, एड़ी, जो पैर का सभी पार्ट थे वहाँ पर पंजे के, बिल्कुल एक प्रॉपर पैर का निशान था वहाँ पर। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि ये यहाँ पर निशान आया कैसे। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग। और मैं बहुत लंबे समय तक इसके बारे में सोचता रहा, बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। और जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचता रहा उतना ज़्यादा कन्फ्यूज होता रहा। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। और लास्ट में जब मैं घर पहुंचा तो मैं बहुत डरा हुआ था। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स। हर 2-3 कदम चलने के बाद वो अपने पीछे मुड़कर देखता था। मिस्टेकिंग एवरी बश एंड ट्री टू बी ए मैन। बश मीन्स होता है झाड़ी। उसको हर झाड़ी और पेड़ ऐसा लगता था कि जैसे कोई आदमी हो जिसका उसने फुटप्रिंट देखा था। व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैस्टल। और जब वो अपनी गुफा में आता है जिसको वो किला कहा करता था, आई रन इनसाइड इट। और दौड़कर उसमें अंदर चला जाता है। एंड इफ़ आई वॉज बींग चेस्ड। और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका पीछा कर रहा हो कोई। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रोप विच आई कॉल्ड द डोर। देखिए, होल जो होता है, आपने देखा होगा केव में एंट्रेंस जो होता है, केव का जो गेट होता है वो होल की तरह होता है। तो उसको क्या कहा करता था? वो डोर कहा करता था। और कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैं सीढ़ियों से चढ़कर गया या उसमें सीधे अंदर होल से चला गया था, क्योंकि उस टाइम वो बहुत डरा हुआ था। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। और कहता है कि मैं इतनी तेज़ दौड़ा कि जितनी तेज़ कोई जानवर दौड़ सकता था, मैं इतनी तेज़ दौड़ा। आई डिड नॉट स्लिप दैट नाइट। रॉबिन्सन क्रूसो कहता है मैं उस रात नहीं सो सका। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन। वो कहता है जितना
मैं उस बारे में सोचता था जो आज मैंने देखा। द मोर अफ्रेड आई बिकेम, और उतना ज़्यादा डर जाता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द मेन लैंड हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। सेवेज क्या होता है? हिंसक, नरभक्षी, जो आदमियों को मार के खा जाता है। मेनलैंड किसी देश का मुख्य भाग, क्योंकि वो तो एक आइलैंड पे रहता था रॉबिन्सन क्रूसो, जहाँ कोई नहीं रहता। तो वो कहता है रॉबिन्सन क्रूसो, मैंने सोचा वो कोई सेवेज है मेनलैंड से आया हुआ, और जो एक छोटी बोट में बैठ के समुद्र में घूमने निकला होगा। ये सोच के वो और डर जाता है। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। भाग्य से मैं उस टाइम समुद्र के किनारे नहीं था। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। लेकिन क्या होता अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होता? इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड। अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होता तो उसको ये पता चल गया होता कि कोई इस आइलैंड पर रहता है। एंड वुड सोन रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। और फिर वो कुछ समय बाद जल्दी ही वापस और को भी लेके आता यहाँ पर और मुझे मारकर खा जाता। हाउएवर आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सा नथिंग। आई बिकेम ए लिटिल बोल्डर। और जब वह लगातार 2-3 दिन तक बाहर जाता रहा, उसने देखा वहाँ तो कोई भी नहीं है, तब उसके अंदर थोड़ा साहस आया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। तब कहता है कि मैंने डिसाइड किया समुद्र तट के पास जाने का और उस फुटप्रिंट को, पैर के निशान को एक बार से फिर से चेक करने का, देखने का। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क। और कहता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं उस फुट मार्क को, पैर के निशान को, अपने पैर के निशान से देखकर चेक करूँगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, और जैसे ही मैं उस पैर के निशान के पास आया, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। और उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो मेरे पैर का निशान नहीं हो सकता। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि मैं तो बीच के इस पार्ट पर बहुत लंबे समय से नहीं आया हूँ। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट। और जैसे ही उसने अपने पैर को उस फुटप्रिंट, पैर के निशान के पास रखा बराबर में, इट सीम्ड लार्जर दैन माई ओन। तो कहता है कि ये मेरे पैर के निशान से तो बड़ा है। माई फियर रिटर्न। वो कहता है कि मेरा डर फिर से वापस आ गया, फिर डर गया वो दोबारा से। आई वेंट होम अगेन। फिर घर वापस चला गया, बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर। और उसको ये विश्वास हो गया कि यहाँ पर और कोई भी है। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड। और फिर उसको ये लगने लगा कि यहाँ पर और भी लोग बसे हुए हैं। वो और भी डर गया।